अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मियां आबिद कयूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैक एंड एसोसिएट। हमारे यहाँ कोई ना कोई जो है ऐसा सोशल मीडिया पे मामला आ जाता है जो कि ट्रोल होता रहता है। और आज जिस मामले पे हम बात करने जा रहे हैं वो सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब हैं जमात इस्लामी के, जिन्होंने पिछले महीने सेनेट में ये बयान दिया कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सरकार को, रिटायर्ड जजेस की बात कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 10 लाख रुपए महाना अदर देन वो प्रिविलेजेस पढ़ते हैं। यानी उनके कहने का मतलब था कि इनकी जो पेंशन की मद में एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को इनकम जाती है वो गालिबन कुछ 10 लाख रुपया है। अब उनके इस स्टेटमेंट के बाद सोशल मीडिया पे ये एक बहस छिड़ गई कि ये कितना सच है कितना गलत है, क्या वाकई इनका बयान ठीक है और इन अकॉर्डेंस विद फैक्ट्स और लॉ है, क्या हकीकत में इतनी ही एक सुप्रीम कोर्ट के जज को पेंशन जाती है, विच इज़ वेरी हेल्दी। क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े हायर ऑफिसर हैं जिनकी शायद जो है वो ये 5-6 महीने की सैलरी बनती है इन सर्विस, मतलब गस्टेड ऑफिसर की, और उनको जो है वो रिटायरमेंट में इतने ज़्यादा। और इसके अलावा जो है उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया कि उनको जनाब इसके अलावा भी बिजली फ्री मिलती है को 2000 यूनिट, और इसके अलावा उनको पेट्रोल मिलता है 300 लीटर तक, विच इज़ आल्सो फ्री। और इस तरह फ़ोन कॉल्स को 3000 फ़ोन कॉल्स फ्री होती हैं, और हांसमा वगैरह ड्राइवर भी शायद उसमें शामिल है। तो ये एक बहुत बड़ी बहस जो है वो स्टार्ट हो गई, जो कि अभी तक न्यूट्रल हो रहा है ये वाला मामला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको देखा जाए कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऐसे ही है, और किस लॉ के अंडर अगर ये दी जा रही है तो वो कहाँ पे है ये लिखा हुआ ये सारी चीज़ें। तो चलिए इस पे हम बात करते हैं कि ये हकीकत में कुछ ऐसा है भी, या वो सेनेटर साहब ने कोई हवा में तीर चला दिए। तो वीडियो का स्टार्ट करते हुए आपसे इल्तमास है कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने बेल आइकन प्रेस नहीं किया और नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो उनसे गुजारिश है कि वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो बात हम करने जा रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुकूमत पाकिस्तान को 8 से 10 लाख रुपए में पढ़ रहे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, और अगर ये हकीकत है तो ये इनके प्रिविलेजेस कहाँ पे मेंशन हैं। ठीक है जी, इसी पे हम आपसे वो बात करते हैं। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बता दिया जो कि सेनेटर मुश्ताक साहब ने एक दावा किया है कि इतने सारे उनके जो है वो प्रिविलेजेस हैं और ये चीज़ें उनको बेनिफिट जो है वो मिल रहे हैं। तो जब मैंने इसको देखा कि ये किस लॉ के अंडर हो रहा है और ये मतलब ठीक भी है कि नहीं, तो इसमें जो लॉ है जिसके अंडर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को, या हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है वहाँ से जब एक जज रिटायर्ड हो जाता है तो वो अपने बेनिफिट्स क्लेम करता है अंडर दी जो ऑर्डर है लीव पेंशन एंड प्रिविलेजेस ऑर्डर 1997। ये जो लॉ है इसका सेक्शन 16 और सेक्शन 25 ये दोनों रेलिवेंट है। सेक्शन 16 के अंडर जो है वो अपनी पेंशन क्लेम करता है, और ये सेक्शन 16 जो है लीव पेंशन एंड प्रिविलेजेस जो ऑर्डर है 1997 का, उसमें ये कहता है कि एक सुपीरियर जुडिशरी का जब एक जज रिटायर होएगा तो उसको उसकी जो लास्ट सैलरी होगी वो लास्ट सैलरी के आलमोस्ट 70% 70 to 85 के फिगर में ये फॉल करती है। बट वहाँ पे जो है मेंशन वो 70% का मुझे देखने में मिला है कि 70% उनकी जो बेसिक सैलरी होगी उस उतनी उनकी जो है वो पेंशन उनकी मतलब दी जाती है एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज की। तो ये सेक्शन 16 में लिखा हुआ है। अब ये जो साथ मैंने प्रिविलेजेस आपको ने बताए हैं
कि वो जो प्रिविलेजेस हैं जिसमें 3000 कॉल्स हैं, फ़ोन कॉल्स हैं, वो उनको फ्री में दी जाती हैं। उनको 300 लीटर फ्री पेट्रोल दिया जाता है, जो कि आजकल बहुत ही महंगा है। इनफैक्ट आप 300 सुन के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा या गुस्सा आ रहा होगा कि भाई इनको कौन से शराब के पर लगे हैं जो अब दे भी कोई सर्विसेज भी नहीं दे रहे। एक रिटायर्ड जज या रिटायर्ड जो एम्प्लॉय होता है वो तो ये सरकार को सर्व नहीं कर रहा होता, ये तो सरकार की उसके ऊपर एक कह ले कि निकरम होता है या फिर उसके ऊपर मेहरबानी होती है उस एम्प्लॉय पे, या उसकी जो सर्विसेज उसने फॉर होल लाइफ दी होती हैं उसकी रिकग्निशन होती है कि भाई चलें अब ये बंदा रिटायर्ड हो गया तो इसको जो है वो उसकी लाइफ तक जो है वो उसको पेंशन दी जाती है। तो ये छोटे मुलाजमीन के लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने, ये मेरा पर्सनल व्यू है कि जो इस स्केल पे रहे होते हैं ग्रेड 21 या 22 के मुलाजमीन होते हैं, उनको इस तरह के प्रिविलेजेस, क्योंकि वो रिटायर्ड हो के भी किसी ना किसी तरह वो सर्व कर रहे होते हैं, और इनमें से बहुत सारे तो फिर अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके लिए तो बहुत सारी ऑप्शन हैं, वो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के तौर पे आ जाते हैं, नैब के चेयरमैन के तौर पे आ जाते हैं, बड़े सारे ट्रिब्यूनल हैं उनमें ये अपॉइंट हो जाते हैं, कई कमीशन बनते हैं उनमें इनकी वो मतलब इनको अपॉइंटमेंट हो जाती है। तो वो ये एक आई थिंक ये एक्स्ट्रा बर्डन है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं वो आपको लॉ बता रहा था कि जिसके अंडर इनकी पेंशन ड्रॉ होती है, तो वो सेक्शन 16 है, लीव पेंशन एंड प्रिविलेजेस ऑर्डर 1997। अब ये जो मैंने आपको बताया कि ये उसमें तो पेंशन इनकी होगी, पेंशन के अलावा जो इनको भाई साहब वो इनके प्रिविलेजेस मिलते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें इनको फ्री में मिलती है, पेट्रोल मिलता है, बिजली मिलती है, बिजली भी जो है वो इनको 2000 यूनिट तक, यानी 2000 यूनिट तक, जो कि लाखों रुपया या बनता है वो अलग से। अगर आज के दौर में देखा जाए कि 2000 यूनिट का शायद मिनिमम 1 लाख से तो ऊपर ही कास्ट करेगा अगर आपका 2000 यूनिट आप इन्हें बर्न कर रहे हैं आज के रेट पे, तो वो भी फ्री होता है। ड्राइवर भी अगर ये रखते हैं तो वो भी इनको उसी में उसी प्रिविलेज में आ जाएगा। तो ये चीज़ें सेक्शन 25 में लिखी हुई हैं, इस आर्डर के सेक्शन 25 में। तो ये जो दो यानी सेक्शन है, सेक्शन 16 एंड 25, दीज आर द रेलिवेंट। इसके अंडर जो है वो इनकी जो है वो प्रिविलेजेस और जो इनकी वो पेंशन है वो सारी इन्हें बनती है। अब ये तो मैंने आपको ये जो लॉ बताया उसके अंडर तो जो है वो जो सेनेटर साहब का क्लेम था वो विच इज़ ट्रू कि एक जो है वो जो सुपीरियर जुडिशरी का जज है वो हुकूमत को 8 से 10 लाख में इन्हें पढ़ रहा होता है। अब मैं एंड पे आपको दो रिटायर्ड जजेस की आपको मैं इन्हें मिसाल दे दे रहा हूँ। उनमें से एक तो बड़े फेमस हैं जो कि वो बाबा रहमत भी कहलाते हैं, और जो है वो उनको आम लोग डैम बाबा के नाम से भी जानते हैं, और ख़ुद को वो इन कहा करते थे कि मैं बाबा रहमती हूँ। ठीक है, तो अब बाबा रहमती यानी साकिब निसार साहब जो कि 2019 में इन्हें रिटायर हो गए थे, वो इस वक्त 8,60,000 रुपये पेंशन ड्रा कर रहे हैं। जो मैंने इन्हें वो पढ़ के देखा है, जो मुझे 2 लोगों के फैक्ट्स मिले हैं, तो उसमें वो 8,60,000 रुपये साकिब निसार साहब ड्रा कर रहे हैं। और एक पिछले साल मकबूल बाकर साहब जो है वो रिटायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उनकी जो पेंशन बन रही है वो 7,77,000 रुपये है। तो ये इनकी ये तो वो मैंने लॉ बता दें, साथ इनकी जो कैलकुलेशन है वो उस दर से होती है कि किसने कितना अर्सा सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है और उसकी लास्ट सैलरी क्या थी, तो वहाँ से कैलकुलेशन होती है। लेकिन अगर हम इसका कंक्लूड करें तो एक जो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो समहाउ 7 लाख से 10 लाख के दरमियान में जो है वो इनकी कास्ट जो है सरकार को उनकी पेंशन और प्रिविलेजेस के ऊपर आ रही होती है। और ये सारी टोटल टैक्स फ्री है उनकी, ये जितने भी उनको पेंशन मिल रही है या प्रिविलेज मिल रहे हैं, देयर इज़ नो टैक्स, ये टोटली टैक्स फ्री इनकम है उनकी। तो ये एक और इन्हें जुल्म है जब हमारे ऊपर IMF का सख्त शिकंजा है। मुझे नहीं समझ आती कि ये IMF का शिकंजा बेचारे आम आवाम हम और आपके लिए रह गया है। ये जो इतनी मोटी तगड़ी पेंशनों वाले हैं इनके ऊपर जो है वो IMF क्यों नहीं बोलता, वो क्यों नहीं कहता जी कि
इसके ऊपर भी कोई कट लगाएं, इसके ऊपर भी तो कोई जो है इनकम टैक्स लगना चाहिए। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने इसको इन्हें देखा, इन्हें मतलब डिग आउट किया कि देयर इज़ नो इनकम टैक्स ऑन दीज पेंशंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस। तो ये मैं एंड पे, यानी जो वीडियो के एंड पे यही आपसे शेयर करना चाहते थे कि ये एक मेरे नज़दीक ये जुल्म है रियासत के बाकी बशिंदों के साथ। तो यहाँ वो जो नो बॉडी अबव द लॉ और रूल ऑफ लॉ का जो है ना, उसका तिया पांचा कर दिया गया है। बहरहाल ये अब है जो भी, मैं वो एक अलग से वो बहस मैं नहीं करना चाहता इसके ऊपर मज़ीद। तो मकसद इस वीडियो का यही था कि वो जो एक डिस्कशन चल रही है उसमें कितनी हकीकत और कितना झूठ है, तो मैंने सारा आपको लॉ के मुताबिक इन्हें बता दिया। तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ आप खुद देखना चाहें तो वो लॉ निकाल के उसमें सेक्शन 16 और 25 को देख सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।